लाहौर रंग ताजरों और दुकानदारों की आवाज बन गया। वज़ीर आला पंजाब का दुकानें जबरदस्ती बंद कराने का नोटिस। डीआईजी ऑपरेशंस को फौरी कार्रवाई रोकने की हिदायत। कहा कि किसी को कारोबार बंद करने की इजाजत नहीं। ताजरों को आज कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है। पुलिस ने वज़ीर आला के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। पुलिस वालों ने हफीज सेंटर की दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी। जनरल सेक्रेटरी हफीज सेंटर शेख अमजद का कहना है कि इंतजामिया ने आज कारोबार की इजाजत दी। पुलिस तंग कर रही है। बिरन रोड पर दुकानें खोलने वालों को पुलिस ने धर लिया। कारोबार की इजाजत मिलने पर ताजिर रोजगार कमाने पहुंचे तो पुलिस ने दुकानें बंद करा दी। शहर की मार्केटों में ताजिरों को पुलिस की जानिब से हिरासत किया गया। अहलकार हाथों में डंडे थामे जबरदस्ती दुकानें बंद कराते रहे। शाह आलम और रंग महल मार्केट में पुलिस वालों ने दुकानें बंद करा दी। सदर डी प्लाजा रंग महल अशफाक भट्ट का कहना है कि पुलिस कारोबार करने नहीं दे रही। दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। लाहौर पुलिस जिला इंतजामिया के अहकामात की धज्जियां उड़ाने लगी। कारोबार खोलने की इजाजत के बावजूद ताजिर रहनुमा के घर पर छापा। सदर रेडीमेड मार्केट शाह आलम उमर जावेद भट्ट का कहना है पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके घर में घुसी है। आज मार्केट बंद करने का ऐलान करने के लिए दबाव डाला गया है। हुकूमत के इंसदाद मौके इक़दामात ने ताजिरों को परेशानी में डाल दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का कहना है ताजिरों के घरों पर छापे हुकूमती नोटिफिकेशन की खुली खिलाफ वर्जी है। कमिश्नर से मुज़ाकरात के बाद 9 और 10 नवंबर को कारोबार खोलने पर इत्तफाक हुआ। बारिश की सूरत में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करने का वादा पूरा किया जाए। स्मोक के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने 9, 10 और 11, 12 तारीख को लॉकडाउन करने का ऐलान किया था। हमने एहतजाज किया, हमने आवाज़ बुलंद की कि ये ताजरों का मुआशी कत्ल होगा। कमिश्नर लाहौर ने इजलास बुलाया, आप ताजर नुमाइंदे शरीक हुए और वहाँ एक सॉफ्ट अरेंजमेंट हुआ जिसके नतीजे में ये फैसला हुआ कि जुमेरात और जुम्मा यानी 9 और 10 तारीख को दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शहर में सुरमे बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश। शहर का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गुलबर्ग, जोहर टाउन, टाउनशिप और कैनाल रोड पर तेज़ बारिश। गार्डन टाउन, धर्मपुरा, ठोकर नियाज़बेग में भी बादल जमकर बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। बारिश ने फजाई आलूदगी को धो डाला। बागों के शहर में छाई स्मोक में हैरत अंगेज कमी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ 113 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकल गया। स्मोक कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहर में बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम शदीद मुतासिर। लेस्को के 100 से ज़्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शालामार, धर्मपुरा, बागबानपुरा, गड़ी शो और सदर में बिजली बंद। सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार। शहर में बारिश के बाद निकासियाब के लिए सेफ सिटीज कैमरों से मॉनिटरिंग। कैमरों की मदद से वासा को मुख्तलिफ मकामात बारे आगाह किया गया। खुले गटर और बंद नालों की निशानदही का सिलसिला जारी। तर्जुमान का कहना है सेफ सिटीज कैमरों के इस्तेमाल से लोगों की मुश्किलात कम हो रही हैं। मौसम बदलने के बावजूद डेंगू वायरस के हमले कम ना हो सके। 24 घंटों में 83 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। रवासा लाहौर में 4868 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 91 मरीज ज़र इलाज हैं। महंगाई का सुनामी गरीब के अरमान भी बहा ले गया। सब्जियों और फलों की बढ़ती कीमत से आवाम परेशान।
प्राइस कंट्रोल कमेटी खैरख्वाह नाजायज मुनाफाखोर सार्फिन को लूटने लगे। चिकन की कीमत में 7 रुपए की मामूली कमी, मुर्गी का गोश्त 463 रुपए किलो में फरोख्त। मौसम बदलते ही मुतवस्सित तबके ने लंडा बाजार का रुख कर लिया। गर्म मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों ने इस्तेमाल शुदा कपड़ों के दाम भी कई गुना बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है। लंडा बाजार के रेट सुनकर सर्दी में भी पसीने छूट गए। साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की नून लीग की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ 4 रोज जेल चले जाते तो उनका सियासी कद बढ़ जाता। एक पार्टी के लोग हुकूमत में हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है। वजीर आजम हाउस अब भी उन्हीं के पास है जिनके पास पहले था। इलेक्शन में पंचर लगाए तो मुल्क का बहुत नुकसान होगा। कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि ये राइट है पॉलिटिकल पार्टीज का, इत्तेहाद करें न करें, इलेक्शन लड़ें, अलग अलग लड़ें, मिलके लड़ें। यही हमारी बड़ी सक्सेस है, यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी ताकत है कि सारी पार्टियां जमा होकर सिर्फ एक पार्टी से इलेक्शन लड़ने। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान ने आईपीपी के सामने नई शर्त रख दी। जराये के मुताबिक मुनहरिफ अरकान का कहना है कि इन्हें बताया जाए पार्टी पॉलिसी क्या है, किस जमात से इत्तेहाद करना है, किससे नहीं, फिर ही हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। नई शराइत से जहांगीर तरीन को आगाह कर दिया गया। पनाहगाहों का मंसूबा सियासी रकाबत की भीड़ चढ़ गया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल ना हो सके। 31 दिसंबर 2022 को लाहौर के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तौसीक खत्म हो गई। निगरान हुकूमत ने रवा साल मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह की तौसीक की थी। अब उन्हें वादे के मुताबिक मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। एलडीए की बरवक्त कार्रवाई। कमर्शियल प्लॉट्स पर कब्जे की कोशिश नाकाम। जौहर टाउन के ब्लॉक एक्सपो सेंटर के करीब प्लॉट नंबर 80, 81, 82 पर कब्जे की कोशिश। करोड़ों रुपए की 8 कनाल कमर्शियल अराजी के गिर्द चार दीवारी की जा रही थी। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौजम रशीद ने 4 दीवारी स्ट्रक्चर को गिरा दिया। खस्ता हाल सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत का काम जारी। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन राफिया हैदर का कहना है कि 52,615 स्क्वायर फीट पिच वर्क किया जा चुका। मुख्तलिफ जोन्स में 3,600 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत की गई। 180 मकामात से वॉल चॉकिंग का खात्मा कर दिया। रायबंद में सालाना आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला जारी। पहले रोज लाखों अफराद का इज्तिमा। मंदोबीन को बारिश के बायस दुश्वारी का सामना करना पड़ा। दूसरे मरहले की इख्तितामी दुआ इतवार को होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तबलीगी इज्तिमा रायबंद का दौरा। उलमाए कराम और अकाबरीन से मुलाकात। तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात और फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। मौलाना अहमद लाट ने इत्तेहाद उम्मत, इस्लाम की सरबलंदी, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। तबलीगी इज्तिमा के आखिरी मरहले के लिए ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। सीटीओ मस्तंसर फैरोज का कहना है डिविजनल अफसरान की निगरानी में 13 DSPs, 203 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स तैनात। रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 10 फोकलिफ्टर्स, 5 ब्रेकडाउन्स भी मौजूद होंगे। लाहौर पुलिस बिजली चोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक। रवां साल बिजली चोरी के 18,000 से जायद जबकि मनशियात फरोशी के 9,000 से जायद मुकदमा दर्ज किए। इकबाल टाउन बिजली चोरी में पहली पोजीशन पर रही। 3,300 से जायद मुकदमा दर्ज हुए। शहर में जराइम की वारदातों में रिकॉर्ड इजाफा। पुलिस के क्राइम कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। 12 रोज में जराइम की 4,000 से ज्यादा वारदातें। दरीना रंजिश, दुश्मनी और गैरत के नाम पर 14 अफराद कत्ल हुए। चोरों ने 213 घरों से 15 करोड़ से ज्यादा लूट लिया।
सब्जाजार में सुतेले बाप को कत्ल करने वाला मुलजिम एहसन गिरफ्तार। मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर बाप को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस ने मकतूल के भाई नदीम अब्बास की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। लोडमाल पुलिस की कार्रवाई। हवाई फायरिंग से खौफ हिरास फैलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार। उस्मान लड़ाई झगड़े के दौरान हवाई फायरिंग कर रहा था। 15 पर कॉल मौसूल होते ही गिरफ्तार कर लिया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट चौंक की कार्रवाई। 4 रुकनी बैनुल इस्लाई गैंग गिरफ्तार। सरगुना, सुहेल, मंजूर अहमद, मोहम्मद आमिर और जुल्फकार शामिल। 45 लाख रुपए, एक ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। मुलजिमान का डकैती और नकबजनी समेत दर्जनों संगीन वारदातों का इतराफ। चौंक पुलिस की डकैतों और चोरों के खिलाफ कार्रवाई। रिकॉर्ड याफ्ता डकैत नसीर और बिलाल गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम नवाब टाउन, जोहर टाउन और चौंक के मुकदमात में मतलूब थे। 2 मोबाइल, 35,000 रुपये और असलहा भी बरामद किया गया। असल पुलिस ने मनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अख्तर कसूर से मनशियात सप्लाई करने आया था। मुलजिम से 1.5 किलो चर्च, 200 ग्राम अफीम बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोर गैंग्स गिरफ्तार। डिफेंस भी पुलिस ने 2 रुकनी हिजर गैंग को पकड़ लिया। 4 मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थीं। दूसरी जानिब सब्जाजार पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता मोटरसाइकिल चोर आमिर अनवर को भी गिरफ्तार कर लिया। सेफ सिटीज अथॉरिटी खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कोशियाँ। 15 पर रवां साल 20 लाख कॉल्स पर पुलिस को मदद के लिए भेजा गया। घरेलू तशद्दुद, हिरासती और दीगर केसेस में खवातीन की मदद की गई। विमेन सेफ्टी ऐप से 12,000 कॉल्स पर एक्शन लिया गया। IG डॉक्टर उस्मान अनवर से UN वुमेन मिशन के वफ्द की मुलाकात। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, करैक्टर डेवलपमेंट और कानून साजी पर गुफ्तगू। वफ्द को पुलिस की जदीद एप्लीकेशंस बारे भी ब्रीफ किया गया। वफ्द की नुमाइंदा रमज़ान शर्मिला रसूल को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। IG पुलिस से कांस्टेबल शाहिद जट की मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शाहिद जट से खैरियत और इलाज पर दरियाफ्त किया। शाहिद जट के बच्चे भी मुलाकात में मौजूद थे। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चों से तालीम के बारे में गुफ्तगू की। कहा, नफ्सियाती आर्जे का शिकार एहलकारों की हर मुमकिन मदद करेंगे। TDCP बोर्ड की तश्कील ऐलान कर दी गई। निजी तंजीम के अहम ओहदेदार हैदर अमीन चेयरमैन मुकर्रर, साबिक सेक्रेटरी हबीबुर रहमान गिलानी और इरफान अलाही को डायरेक्टर बना दिया गया। टूरिज्म, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट सेक्रेटरीज खजाना और MD TDCP बोर्ड का हिस्सा है। रेलवे प्रेम यूनियन लाहौर डिवीजन की मजलिस आमला का इजलास। फयाज अहमद शहजाद ने इजलास की सदारत की। रेलवे की मौजूदा सूरत हाल, मजदूरों के मसाइल पर मुशावरत, तंजीमी स्ट्रक्चर और यूनियन के आइंदा लाए अमल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों के कत्ल आम के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। और कल का मैच अहम है। ऐसा नहीं कि जाते ही बल्ला घुमाएं, प्लानिंग करके खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, प्लानिंग के तहत 10 ओवर्स खेलेंगे। टीवी पर बैठकर मशवरे देना आसान है। प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं है कि आप जाते ही अंधाधुन फारिग कर दें। ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़कर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं।